नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर। इसमें काफ़ी अटकलें हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उससे संबंधित जो कल मंगलवार की जो न्यूज़ थी उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो बयान दिया गया है उसके हिसाब से जो है 85,152 पद रिक्त हैं सरकारी भर्तियों में। तो ये जो सरकारी भर्ती है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, उसमें जो है पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल में जो है 85,152 पद रिक्त हैं। लेकिन क्या वो भरे जाएंगे? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये विधानसभा के प्रथम सत्र 2024 में प्रथम मंगलवार को जो निर्धारित है, तो अनिल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो दिया गया है उसे आप देख लीजिए। तो क्योंकि ये जो उत्तर दिया गया है, ये उत्तर दिया गया है आपके शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो इनका प्रश्न आप एक एक करके देख लीजिए और उसे समझिए। इन्होंने कहा कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। अब आइए यहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। तो इन्होंने जो जवाब दिया, कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में जितने संचालित परिषदीय विद्यालय हैं उसमें जो पदों की संख्या है, जो स्वीकृत पद हैं, 4,17,886 पद जो हैं स्वीकृत हैं। अब इन्होंने कहा कि इसके सापेक्ष इसमें प्रधानाध्यापक भी हैं और सहायक अध्यापक भी हैं। तो यानी प्रधानाध्यापक पर तो सीधे भर्ती होती नहीं है, तो यानी इस जो इनके पद रिक्त हैं उनकी बात नहीं की जाएगी। और भी इसमें है, ये जो यहाँ पर हेडलाइन बनाई गई है कि 85,152 पद जो है रिक्त हैं, इसमें भी आप समझने की कोशिश करिए। इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। 85,152 पद यानी इसमें जो है हेड मास्टर के भी पद होंगे, ठीक, एचएम के भी पद हैं और एटी के भी पद हैं। अब एचएम के पद ये जूनियर के भी हो सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल के भी हो सकते हैं और प्राइमरी के भी हो सकते हैं। तो जूनियर के जितने होंगे उन पे जो है भर्ती नहीं होती, तो यानी पीएस पर भी भर्ती नहीं होती। यानी हेडमास्टर के जितने भी पद 10-15 हज़ार जितने भी बाकी होंगे, 8,000, 10,000, 4,000 जितने भी बाकी होंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5,000 यानी जो है बाकी हैं पूरे यूपी भर में, तो ये 80,000 के आसपास बचेगा। अब इसमें सहायक अध्यापक, अब जो 80,000 बचते हैं, मान लीजिए 80,000 जो बच जाए मोटे तौर पर, तो उसमें जो 80 होंगे असिस्टेंट टीचर जो सहायक अध्यापक होते हैं वो भी 2 तरीके के होंगे, एक जूनियर हाई स्कूल में होंगे और एक प्राइमरी में होंगे। तो अब प्राइमरी में ही सीधे भर्ती होती, जितने जूनियर के होंगे वो रिक्त रहेंगे, तो यानी वो डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। तो इसलिए ये संख्या और कम हो जाती है। तो ये और संख्या कम हो जाएगी क्योंकि इस समय जूनियर में ज़्यादा वैकेंट सीट्स हैं, प्रमोशन होने वाले थे, इसलिए वहाँ पर वैकेंट सीट्स लगभग काफ़ी ज़्यादा हैं। हर ज़िले में करीब करीब 1,000 के आसपास हैं, तो 1,000 हैं, किसी में 500 हैं, किसी में 400। तो इसके मान के चलिए जो जूनियर में रिक्त पद हैं वो कम से कम 40 से 50,000 के आसपास, 40,000 के आसपास पद जरूर होंगे जो रिक्त होंगे। तो यानी ये कुल मिलाकर भर्ती जो आएगी वो प्राइमरी के रिक्त जो पद हो जाएंगे, तो ये जितने उधर जाएंगे उतने ही इधर हो जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर जो है ये 70-75 हज़ार के आसपास पद रिक्त हो जाते हैं किसी भी तरीके से आप देखेंगे। लेकिन उन पदों पर इन्होंने कहा कि हमारे पास जो कार्यरत हैं, क्योंकि ये संख्या घट जाती है, 1,01,50,669 जो है छात्र इसमें पढ़ते हैं। तो इतने छात्र जब पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इनका जब ये अनुपात निकालते हैं तो 31:1 का आता है, क्योंकि इतने कार्यरत शिक्षक हैं। 3,32,734 ही अब इस समय कार्यरत, लेकिन उसमें 1,47,466 ये शिक्षा मित्र को जब जोड़ लेते हैं तो अनुपात घट जाता है। तो यानी ये इतने ही शिक्षक लगभग सरप्लस हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की भर्ती करने का अभी कोई भी जो है विचार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नियुक्ति की कार्रवाई उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा नियमावली के तहत होती है। गठित जनपद के माध्यम से जो है
चयनित संपादित की जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से समझा दिया कि अभी हमारे पास रिक्त पद नहीं है, तो यानी फिलहाल आप मान के चलिए अभी लंबे वक्त तक जो है इन्हें भरने का इनका कोई इरादा नहीं। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो हो सकता है 2026 के आसपास ये वैकेंसी कुछ आए, अगर इन्होंने इनकी इच्छा हुई भरने के लिए तो। नहीं तो क्योंकि इलेक्शन होगा उसी टाइम में, तब हो सकता है जो है 26-27 में इलेक्शन होगा, तो 26 में हो सकता वैकेंसी आए और 27 में इलेक्शन हो, तो उसी दौरान हो सकता आए। तो 2 से 2.5 साल अभी और आपको इंतज़ार करना हो सकता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और बीएड वालों के लिए तो इन्होंने इसमें मना कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।